जिस तरह का रसभरी में उनका एक्ट है या उस तरह से जो परोसा गया है वो कहीं न कहीं समाज को बहुत बड़ी चोट दे रहा है। आर्थिक मंदी चल रही है लेकिन क्या इंटरटेनमेंट का भी मंदी कम हो गई है? तो आप खुल के क्यों नहीं बोलते कि मैं पॉर्न स्टार बनना चाहती हूँ? लेकिन उसी कैंपस में एक ऐसा भी गुट है जो रसभरी को कॉपी पेस्ट वहाँ होता है। एक ऐसा संगठन है जो इन चीज़ों को जमकर प्रमोट करता है। लिबरल लड़की है जिसने बोला था कि ओपन इन किस। मुझे तो वो दिन डर लग रहा है कि स्वरा भास्कर कहीं पेट भरने के लिए गू खाना शुरू न कर दें, फिल्म के बदले में ड्रग्स डिलीवर कर दें और आने वाला जनरेशन स्पॉइल्ड हो जाए, जिसके जिम्मेवार आप होंगे और आपकी नीतियां होंगी। तमाम उन युवाओं को बोलता हूं कि आप इस तरह का मूवी का, इस तरह का वेब सीरीज का बॉयकॉट कीजिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कुछ बॉलीवुड और वेब सीरीज़ के ऊपर। स्वरा भास्कर और विवाद, इन दोनों का कुछ जाना पहचाना रिश्ता लगता है। और स्वरा भास्कर को आपने देखा होगा जेएनयू के अंदर बोलते हुए और बच्चों से ताली पिटवाते हुए। अब कहीं ना कहीं स्वरा भास्कर वेब सीरीज़ के माध्यम से देश की जनता की आंखों में खटकने लगी हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे तिवारी भैया जी से। तो तिवारी जी, किस नज़र से देखते हैं इनकी जो वेब सीरीज़ रस भरी आई है? माहौल आमों का है, आम भी रस भरे हैं, इधर वेब सीरीज़ ला करके पटक दी। क्या फिल्मों की कमी आ गई लॉकडाउन के अंदर? जो स्वरा भास्कर की एक मूवी आई है वेब सीरीज, और आई थिंक 10 एपिसोड है उसका। तो मैंने उसमें कुछ सीरीज देखा है और अकेले आप देख सकते हैं, आप अकेले सीरीज देख सकते हैं कि वो समाज को उस तरह का वो मैसेज नहीं देगा। और ख़ासकर देखिए, स्वरा भास्कर नो डाउट कि बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर में भी हैं, लेकिन जिस तरह का रसभरी में उनका एक्ट है या उस तरह से जो परोसा गया है वो कहीं न कहीं समाज को बहुत बड़ी चोट दे रहा है। और उन समाज को दे रही है जो आने वाली जनरेशन हो। जिस तरह से ये मूवी मैंने वेब सीरीज़ देखा तो उसके बाद ये पता चल गया कि जो रियल लाइफ है और रियल लाइफ है, दोनों में स्वरा भास्कर की सोच मैच करती है। आपने ये नहीं देखा होगा कि स्वरा भास्कर इस मूवी को क्या विदाउट स्क्रिप्ट या विदाउट एनी एक्टिंग करके ये मूवी लिया होगा, या नशे में जाके मूवी शूट करके आ गई होगी। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसको आपने पढ़ा होगा, ओके किया होगा, आपने इस तरह का वस्त्र पहना होगा, आपने इस तरह का एक्ट किया होगा, जिस तरह से लिखा होगा। आपको वहाँ पे कहीं नहीं लगा कि ये चीज़ है, मैं गलत चीज़ परोस रही हूँ। देखिए, मुझे मालूम है कि इस दौर में आर्थिक मंदी चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन आर्थिक मंदी चल रही है लेकिन क्या इंटरटेनमेंट का भी मंदी कम हो गई है? मंदी हो गई है कि आप कुछ भी परोस देंगे। सवाल खड़ा यहाँ पर यह भी होता है कि जो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, प्रसून जोशी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है कि एक छोटी बच्ची को और इस तरह का डांस लोगों के सामने कराना, और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद भी खड़ा हुआ है कि एक छोटी सी बच्ची और उत्तेजित डांस कर रही है। तो उसको लेकर के क्या मैसेज देना चाहती है स्वरा भास्कर? स्वरा भास्कर ने मैसेज दिया था। प्रसून जोशी जो कि फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको जवाब दिया था कि महाशय ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ, लेकिन हाँ उसके बाद उसको फादर को रियलाइज़ हुआ। सो ये बेवकूफ़ी वाला आंसर कहाँ से है कि कोई छोटी सी बच्ची पहले अपने आप को, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं गलत भावनाओं को लेकर, और फिर उसके बाद फादर को रियलाइज होता है। तो आप इससे बेहतर क्यों नहीं कि उसको वो चीज़ होना क्यों हो चाहिए? क्या इंटरटेनमेंट का स्तर गिर गया है? तो आप खुल के क्यों नहीं बोलते कि मैं पॉर्न स्टार बनना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से? आप अपने इंटरटेनमेंट का स्तर इतना नीचे गिराएंगे तो बेहतर है कि आप खुल के आप लोग पॉर्न बनाइए। अब कहीं ना कहीं वेब सीरीज़ पे एक सवाल और खड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो किरदारों के नाम हैं वो हिंदू समाज से जोड़े गए हैं, और हमारी जो आस्था है भगवान कृष्ण और राधा के अंदर, उन नामों को लेकर के जोड़ा गया है, और उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन भी दिखाए गए हैं। तो इससे क्या दर्शाता है कि हिंदू समाज पर इनडायरेक्टली अटैक करना? जी, ये जो आया है कृष्ण और कुछ ऐसा ही नाम है, राधा,
इसमें लड़का कृष्ण है और उसने 10-12 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप किया है। और साथ में देखिए वो इसलिए हुआ है बिकॉज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसे समझना होगा कि इसके कारण कितने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और सवाल है कि मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलूँगा कि सेंसर बोर्ड इस तरह का वेब सीरीज़ को रिलीज़ कैसे कर रहा है। अगर प्रसून साहब हैं वहाँ पे तो वो आखिर कहाँ से, या तो अंडर द टेबल या कहीं ना कहीं आपकी एक जो राइट्स हैं फिल्म सेंसर बोर्ड का वो वेब सीरीज़ में कम हो जाती हैं, या वहाँ कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी है। उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इस तरह के, अभी पाताल लोक देखा होगा आपने, पाताल लोक वेब सीरीज आई थी। उसके बाद ये जो अभी आप जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि राधा और श्री कृष्ण के बारे में, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इजाज़त कैसे देते हैं। और सवाल है कि सिर्फ हिंदू भगवान देवी देवताओं पे क्वेश्चन मार्क करके और उनके नाम को कॉपी पेस्ट करके क्यों किया जाता है। आप बहुत सारे नाम लीजिए, हमें कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है, ना ही होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि हिंदू देवी देवताओं को नाम पर आप कहीं ना कहीं किसी से लिंक से जोड़ देते हैं। वो हमें इसको रोकना होगा। और हमें आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि इस तरह के वेब सीरीज़ में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नीतियाँ को चेंज करना होगा। इसको कोई ना कोई एक राइट्स होने चाहिए कि इसके अगर पार करेंगे तो ये सीरीज़ या ये मूवी रिलीज नहीं होंगे। जैसे आपको बता दूँ मैं एक चीज़, अभी मैं लेके आता हूँ अपने समाज के लिए जो इम्पोर्टेंट चल रहा है आजकल, रसभरी। स्वरा भास्कर जिस यूनिवर्सिटी से आती हैं, नो डाउट उस यूनिवर्सिटी का नाम है और उसमें टैलेंटेड लड़के निकलते हैं, लेकिन उसी कैंपस में एक ऐसा भी गुट है जो रसभरी को कॉपी पेस्ट वहाँ होता है। और जाहिर सी बात है, जब स्वरा भास्कर ने जब इस तरह के स्क्रिप्ट देखा होगा कि रसभरी में मुझे छोटे छोटे सेक्सी यूनिफॉर्म पहनने हैं और कपड़े पहनने, कॉस्ट्यूम पहनने हैं, उसके बाद जाके हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करना है, उसे अट्रैक्टिव करना है, डांस करना है, मोहल्ले में आग लगानी है कि मैं बहुत सेक्सी टीचर हूँ, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जेएनयू में चलता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे आजकल के जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि एक स्टूडेंट अपनी टीचर को इस तरह की नज़रों से देखता है, फिर उसको आने वाले टाइम में वो कुछ और फ्यूचर में सोचने लगता है। तो क्या लगता है कि आने वाले जो स्टूडेंट हैं अगर उसको देखेंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इसीलिए बिल्कुल गलत प्रभाव पड़ेगा। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो डेंट कर रहा है ये सीधा आने वाले यंगस्टर को, आने वाले जनरेशन पे डेंट कर रहा है कि हमारी ऐसी शिक्षक थी, हमारी ऐसी शिक्षिका हैं जो कि इन चीज़ों को लेकर ऐसे काम करती थी, आप ऐसे कपड़े पहनते हो। और देखिए मैंने क्या बोला आपको कि जेएनयू में एक ऐसा संगठन है जो इन चीज़ों को जमकर प्रमोट करता है। आपने देखा होगा स्वरा भास्कर ही ऐसी ये लिबरल लड़की है जिसने बोला था कि ओपन इन किस। आपने एक वीडियो वायरल भी हुआ था कि आप आइए और एक दूसरे को स्मूच कीजिए लगातार, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, कितना से ज़्यादा स्मूच कर सकते हैं। क्या यही शिक्षा के बदले में आप पड़ोसेंगे? क्या यही समाज को आप देने की कोशिश करेंगे? क्या लगता है कि जो स्मूच वाला जो इवेंट इन्होंने किया था जेएनयू के अंदर, तो क्या लगता है कि वहीं से स्क्रिप्ट लिखी गई थी? बिल्कुल। देखिए स्वरा भास्कर कहाँ से आती हैं, मैंने आपको बताया कि कहाँ से आती हैं। वहाँ पे भी दो चीज़ें हैं कि कौन सा चीज़ कौन उठाएगा। मुझे तो वो दिन डर लग रहा है कि स्वरा भास्कर कहीं पेट भरने के लिए गू खाना शुरू न कर दें। अगर आप इंटरटेनमेंट का स्तर इतना नीचे लेके आ जाएंगे कि उसको उठाते लोग, क्योंकि देखिए क्या होगा कि आप लगातार इस तरह का वेब सीरीज या इस तरह का एपिसोड देना शुरू कर देंगे ना, तो दर्शक और ऑडियंस उसके लिए एडिक्टेड हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट द आस्किंग कि वेयर इज दोज वीडियोज विच इज रिलीज लास्ट 2 and 3 years वी नीड। तो आज कहीं ना कहीं बहुत जोरों से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बाइकॉट नेटफ्लिक्स, बाइकॉट स्वरा भास्कर। मैं तो नेटफ्लिक्स को नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा जो इंडिविजुअल थॉट्स है कि ये नेटफ्लिक्स को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना होगा, सरकार को समझना होगा, मंत्रालय को समझना होगा, सेंसर बोर्ड को समझना होगा कि हम जो चीज़ परोस रहे हैं
वो सही चीज़ डिलीवर हो रहा है, पोषण चीज़ें डिलीवर हो रहा है, न्यूट्रिशन चीज़ डिलीवर हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को फिल्म के बदले में ड्रग्स डिलीवर कर दें और आने वाला जनरेशन स्पॉइल्ड हो जाए, जिसके जिम्मेवार आप होंगे और आपकी नीतियाँ होंगी। तो आपसे और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम उन युवाओं को बोलता हूं कि आप इस तरह का मूवी का, इस तरह का वेब सीरीज़ का बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी से बॉयकॉट करना नहीं शुरू किया तो जनरेशन स्पॉइल्ड होने में टाइम नहीं लगेगा।